हेलो स्टूडेंट, आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। तो जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस टॉपिक के अंदर लेंस के बारे में बताया था, तो लेंस दो प्रकार के थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब आज अपने जो पढ़ेंगे वो इमेजेस फॉर्म बाय दी लेंस, यानी कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। इमेज फॉर्मेशन by the lens, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। याद रखना, टॉपिक है नया, तो इसके बारे में अपने जानेंगे क्या होता है। तो इस लेंस की सहायता से अपने इमेज का प्रतिबिंब बनाएंगे। तो मैं यहाँ प्रतिबिंब बनाने के समय बताया था, यदि यहाँ पर अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रे अगर एक दूसरे को ये डायरेक्ट इंटरसेक्ट करेंगी तो इस पॉइंट पर कौन सा इमेज बनेगा? रियल और एंड इन्वर्टेड। ठीक है, मतलब कि वास्तविक व आभासी, वास्तविक और उल्टा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, आभासी कब बनेगा? अब जब ये आपके पास किरण ये जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ये किरणें कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी क्या? नहीं कर पाएंगी। तो अपवर्तित किरणें कहीं पीछे, अब इन अपवर्तित किरणों को क्या करेंगे? बैक साइड ड्रॉ करेंगे। तो इसको बैक साइड जब ड्रॉ करेंगे तो डॉट लाइन से करना है, पता चलेगा अपने उसको बैक साइड ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट पे मीट करेंगे। तो ये आपके पास कौन सा होगा बेटा? वर्चुअल इमेज, आभासी एंड इरेक्ट। ठीक है, जिसे हम यहां पे बोलते हैं आभासी व सीधा। इस टाइप से अपने को प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो अब यहाँ पे जो लेंस होते हैं उनकी जो एक नेचर के हिसाब से और वस्तु मतलब बिंब की स्थिति के हिसाब से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आज अपने सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस से क्या प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे, फिर अवतल लेंस से देखेंगे। तो अपना जो टॉपिक पहला है वो, इसके अंदर जो सब टॉपिक है वह है उत्तल लेंस, ए पार्ट इसका, जिसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे पहला हमने जो सबसे पहले जो अपने प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट अपने पास है वो वहां पर अपने पास अब यू होता है, याद रखिएगा। यू किसको रिप्रेजेंट करेगा? यू यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यू यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? आपको सभी को मालूम है, बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति मतलब इंग्लिश में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप देखिए वी किसको शो करेगा? देखिए यू हो गया। ठीक है, वी किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो मैं यहाँ पे वी के बारे में लिख देता हूँ। वी जो है वी प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, ये आपके पास। तो ये दो आपके पास है, यू और वी। ये आपको समझाएगा यहाँ पे। तो ये एक यू यहाँ लिख दिया, वी इधर लिख दिया। ठीक है, आप अगर यहाँ लिखना चाहते हो तो इसको यू को यहाँ पे भी लिख सकते हो। बिंब की स्थिति कहीं लिख सकते हो, अपनी मर्जी है आपकी। आपको सिर्फ ये बताने के लिए ही है। ये सिंबल किसके हैं? यहाँ से आप ये कर दीजिए इसको। तो ये आपके पास दो अलग चीजें हैं। तो मैं यहाँ पे डायग्राम में से डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर आपका पहला केस u इज इक्वल टू क्या है? इनफाइनाइट, मतलब आपका जो बिंब है वो कहाँ पे स्थित है? अनंत पे, इनफाइनाइट पे है। तो v की वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो ये आपको मेजरमेंट करना है। तो अपने सबसे पहले क्या है? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस बनाएंगे। तो ये मैंने बना दिया उत्तल लेंस। ठीक है, अब यहाँ पर ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम पीए बोलते हैं। ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर।
अब क्या होगा, यहाँ से आपके पास प्रकाश आएगी। अब ये कहाँ से आएगी प्रकाश, इन्फानाइट से। क्यों, क्योंकि ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, इन्फानाइट पे। तो ऑन इन्फानाइट पे जो ऑब्जेक्ट है वहां से लाइन जो आएगी, जितनी प्रकाश किरणें आएंगी, लाइट रे आएंगी, वो सारी की सारी प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो जहां पर भी ये क्या करेगा, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि ये जो लेंस होता है ये कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, यानी कि अभिसरित करता है। तो जिस पॉइंट पे अभिसरित करेगा वो फोकस पॉइंट हो जाता है। तो ये फोकस हो गया। तो ये आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु अनंत पे है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। तो यहाँ पे अगर u अगर इंफिनिटी पे है तो v की वैल्यू क्या है, पोजीशन ऑफ v की पोजीशन क्या है यहाँ पर f पर, ठीक है, यानी ऑन एट f ये हो जाएगा। फिर साइज, आकार देखिए, इसका आकार कैसा है, बिंदु आकार का। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बिंदु आकार। याद रखिए प्रतिबिंब का आकार है यहाँ पे, प्रतिबिंब का आकार इनकी साइज। फिर उसके बाद v हो गया। फिर नेचर, प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब कि नेचर से कैसा नेचर है इसका। तो नेचर इसका कैसा है देखिए, तो यहाँ पे लाइट एक दूसरे को सीधे इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को सीधे काट रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, एक तो कैसा बनेगा बेटा, सीधा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वो एक दूसरे को सीधा काटेंगे, तो जहां लाइट किरणें एक दूसरे को सीधा काटेंगे वहां पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो ये आपके पास हो गया, ये एक कंडीशन। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे यू इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे जो ये आपका सीधा डी एफ होता है, ये जितना एफ है इसके इधर उतना ही डबल कर दें 2f, ये भी उतना ही 2f हो जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी कंडीशन है। तो अपना नेक्स्ट जो पोजीशन चलेगा, अपना नेक्स्ट जो होगा वो इंफिनिटी और 2f के बिटवीन होगा। यू किसके बिटवीन है, इंफिनिटी, मतलब बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f। तो उस कंडीशन पे तो आपके पास ये लेंस बना दिया बेटा, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये f हो गया, ये 2f हो गया, ये f हो गया, ये 2f हो गया। अब आपके पास जो स्थिति है वो क्या है, इंफिनिटी और 2f के बिटवीन। इंफिनिटी कहाँ है, यहाँ है, इंफिनिटी और 2f के बिटवीन a और b हो गया। अब यहां से देखें तो ये रे एक्सिस है, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस है ना, आपके मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो समांतर जा रही है तो किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, इस तरीके से। अब आपको पता है कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, मतलब प्रकाशिक केंद्र है। तो प्रकाशिक केंद्र से जब प्रकाश किरण जाएगी तो इसमें कोई विचलन नहीं होगा, सीधी यहाँ इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का क्या होगा, निर्माण होगा। देखिए ये बिंब बड़ा है और ये प्रतिबिंब छोटा है, ये आपके पास a डैश b डैश। तो यहाँ पर अपन इसके बारे में लिखें, तो इसके बारे में अगर लिखेंगे अपने तो क्या क्या लिख सकते हैं। तो v कहाँ पे बन रहा है, बिटवीन f एंड 2f के। नेचर इसका साइज कैसा है, प्रतिबिंब का साइज कैसा दिखाई दे रहा है, स्मॉल साइज विद रिस्पेक्ट टू इसके बेटा ऑब्जेक्ट के सापेक्ष इसका जो साइज है वो कैसा है, छोटा है। फिर साइज हो गया। नेचर, प्रकृति कैसी है इसकी, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी, देखो डायरेक्ट काट रहा है तो इसका मतलब उल्टा तो बनेगा और वास्तविक होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक है उल्टा। तो बेटा इसकी हिंदी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, तो ये आपके पास हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट थर्ड केस पे चलेंगे। थर्ड केस क्या है आपके पास,
अब अगर मान लीजिए अगला स्टेप किस पे है, 2f पे। अब अगर ऑब्जेक्ट कहां पे आ जाता है, 2f पे आ जाए, तो v की वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो अपने पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम, ये डायग्राम बना दिया। फिर अब इसमें क्या होगा बेटा, वही ये एक f हो गया और ये आपके पास 2f हो गया। ये आपके पास ऑब्जेक्ट a b यहां से लाइट जाएगी, तो ये क्या होगा बेटा, पैरेलल जा रही है तो फोकस से होकर दूर जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये हो गया। तो वो भी कहां पे मीट करेगी बेटा, इस पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट होगा ये 2f पे होगा। तो यहां पर आप देखिए कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी किस पे बनेगी, 2f पे बनेगी। तो यहां पर v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, एट 2f, ठीक है। और साइज जो होगा, साइज देखो दोनों का आकार कैसा है, सेम है, तो सेम साइज, ठीक है। फिर नेचर, प्रकृति कैसी होगी इसकी, प्रकृति देखिए वही सेम सेम रहेंगी, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे चलिए, u अगर किसके बीच में, f एंड 2f, मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट यानी बीम f और 2f के बीच में है, तो v की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड, इन दोनों के बीच में है। तो ये एक स्टेप और आगे चला जाएगा, ये f हो गया, ये 2f हो गया। अब आपका ऑब्जेक्ट ये रहा, ये आपके पास a हो गया, ये b हो गया। अब यहाँ पे देखो a डैश था, ये b डैश था, यहाँ पे वही पैरेलल लाइन, तो ये किससे होकर जाएगी बेटा, फोकस से, f। ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर, जो ऑप्टिकल सेंटर जाएगी वो इधर कटेगी, ये आपके पास a डैश b डैश। तो ऑब्जेक्ट आपको जो इमेज बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कहां पे, f और 2f के बीच में, इमेज आपकी बन रही है 2f और इंफिनिटी के बिटवीन, या वे 2f, ठीक है। और इसका जो साइज देखिए, इससे जो बड़ा है, लार्ज साइज है, तो यहाँ पे याद रखिए v की वैल्यू क्या आएगी बेटा, बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी, इनफाइनाइट। फिर साइज कैसा होगा इसका, लार्ज साइज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, बीम के सापेक्ष कैसा होगा, बड़ा होगा। फिर प्रकृति कैसी होगी, नेचर इसका कैसा होगा, नेचर वही रियल, वास्तविक एंड इन्वर्टेड, मतलब उल्टा। वही ये आपने 10th क्लास में कर रखा है बेटा, बस रिपीट ही हो रहा है। फिर अपना नेक्स्ट जो अपने पास है फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या होगा अपने पास, अब फिफ्थ पॉइंट लेके चलते हैं। u की वैल्यू कहां पर है, f पर, तो v की वैल्यू हमको क्या करनी है, मेजरमेंट करनी है। तो यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम हो गया। अब आपके पास फोकस हो गया, 2f हो गया, ऑब्जेक्ट आपका ये रहा a और b, यहाँ से एक तो फोकस पे जाएगी, इससे एक आपके पास किससे जाएगी बेटा, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये दोनों देखो लाइन कैसी है, पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये कहां पे मीट करेंगी, इनफाइनाइट पे जाकर। तो ये इनफाइनाइट पे जाकर मीट करेंगे, तो ये इसकी पोजीशन क्या थी, ऑब्जेक्ट इमेज जहां बनेगा वो कहां बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो कैसा होगा, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, वेरी लार्ज। और प्रतिबिंब रियल और इन्वर्टेड और वास्तविक होगी इस हिसाब से। फिर अब अगर आ जाएंगे नेक्स्ट फिफ्थ के बाद 6 नंबर पे आ जाइए, u इज इक्वल टू f बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र के मध्य। तो आपकी v की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहां पर देखिए ये हो जाए आपके पास f ये हो गया,
ऑप्टिकल सेंटर ये ले लिया, फिर एफ ये ले लिया, 2f ये हो गया, 2f ये हो गया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ए और बी, यहाँ से लाइट गई तो ये पैरेलल लाइन के बाद ये किधर जाएगी, बैंड और किसकी तरफ, फोकस की ओर, फोकस से पास जाएगी, और जो ये ऑप्टिकल सेंटर से तो इधर जाएगी। अब देखिए इन दोनों को अगर बैक साइड ड्रॉ करें तो आगे तो ये मिलेंगी, कहीं मीटिंग करेंगी नहीं करेंगी। अगर अपने इसको बैक साइड ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर एक इमेज का क्या होगा, फॉर्मेशन ये डैश और वी डैश। तो इस तरह से अपने यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि v की जो पोजीशन है वो किधर है बेटा, टॉवर्ड्स द ऑब्जेक्ट साइड, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड है, और जिस साइड बीम रखा है उस साइड है। फिर और साइज कैसा है इसका, लार्ज साइज है, वेरी लार्ज नहीं, लार्ज लिखेंगे। फिर उसके बाद नेचर कैसा है इसका, नेचर, अब यहाँ पे नेचर बदल जाएगा। अब रियल की जगह कैसा है, विजुअल है, आभासी है, क्योंकि अपन ने बैक साइड बढ़ाया। एंड इरेक्ट, जैसे देखिए इमेज कैसा है वैसे का वैसा, देखिए इमेज ऑब्जेक्ट ऐसे, इमेज भी दोनों एक ही जैसे है ना, ए से बी ऊपर है, ए से बी, ए डैश बी डैश बी ऊपर की ओर है। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे आपके पास जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, और कैसा बन रहा है बेटा, सीधा बन रहा है। तो ये आपके पास 6 इसकी प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको समझाई। तो ये था आपका उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अब आ जाइए अवतल लेंस। याद रखिएगा उत्तल लेंस में सिर्फ यही एक ऐसा केस है जिसमें आपके पास इमेज कैसी बनेगी, विजुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। बाकी पांचों के पांचों क्या होंगे बेटा, आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड रहेंगी। अब आती है नेक्स्ट अपने पास सेकंड नंबर पे अवतल लेंस। अवतल लेंस जिसे अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस। इसके सिर्फ दो ही आपके पास इंपॉर्टेंट, दो कौन कौन सी, एक तो आपके पास इसके दो ही पार्ट है। एक फर्स्ट हम करते हैं जब u इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो v की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो एक कनकेव है, तो कनकेव बनाएंगे अपने, ये रहा, ये कनकेव हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब लाइट कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से तो ये सारी की सारी लाइट इस पर इंसिडेंट होगी। अब यहाँ से देखिए ये इधर डाइवर्ट करेगा, ये लाइट को इधर डाइवर्ट करेगा। अब इनको अगर बैक साइड मिलाएं तो एक पॉइंट पे क्या करेगी, मीट होगी, ये इनका मीटिंग पॉइंट है, तो ये ऐसे जाएगी। तो यहाँ पे इनके लिए देखिए फोकल लेंथ किधर आ रही है, इस साइड नेगेटिव आ रही है। आपका जो इमेज बन रहा है वो किधर बन रहा है, बन तो फोकस पे रहा है। यहाँ पे वी क्या बन रहा है बेटा, फोकस एफ पर। साइज कैसा है, साइज कैसा, जरा देखिए आप, साइज कैसा है इसका, पॉइंट साइज, बिंदु आकार का, ठीक है। फिर नेचर कैसा है इसका, नेचर मैंने इसको बैक साइड ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब कैसा है बताइए, आभासी विजुअल, एंड इरेक्ट मतलब सीधा। ये इसके पार्ट हो गया, ये सिंपल सा। सेकंड नंबर पार्ट, u इज इक्वल टू, अगर ये इस पे सर्टेन डिस्टेंस, अगर सर्टेन डिस्टेंस पे मतलब एक निश्चित दूरी पे, तो अब कैसे बनेगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए रखा हुआ है। अब ये a हो गया, ये b हो गया। अब आप सभी जानते हो ये इसके बाद, तो ये फोकस हो गया, मान लीजिए 2f हो गया, ये इधर f हो गया, इधर 2f हो गया। तो ये तो लाइट क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, तो ये लाइट किससे होकर जाएगी, ऐसे होकर जाएगी। फिर एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर,
ऑप्टिकल सेंटर से होगी। तो अगर इसको बैक साइड में तो यही में मीट करेगा, तो ये वाला पॉइंट ही रहेगा बेटा। तो आपके पास ये क्या है, ए डैश बी डैश बनेगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो वेरी स्मॉल बन रहा है, और बन किसके बिटवीन है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बिटवीन। यहाँ पे वी की जो फॉर्मूला है बिटवीन जो पोजीशन ऑफ इमेज है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति है किनके बीच में, प्रकाशिक केंद्र और फोकस, इन दोनों के बीच में बिटवीन। और फिर अपने पास साइज कैसा है इसका, स्मॉल साइज है। अब पॉइंट साइज नाम का कैसा है, स्मॉल साइज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब बिंब के सापेक्ष कैसा है, छोटा। और नेचर कैसा है इसका, इरेक्ट और एंड वर्चुअल, आभासी भी हो सकता, वर्चुअल सीधा और आभासी। ये आपके पास हो गए, ये आपके पास ये 2 पॉइंट है इसके अब तक के। तो आज आपने इमेज फॉर्मेशन देखी, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से, अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस की हेल्प से। तो कनकेव में सिर्फ 2 ही हैं और कॉन्वेक्स में 6 हैं, जिनमें से 5 जो है आपके पास रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। 6 मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, जबकि यहाँ पर दोनों ही केसेस के अंदर आभासी और सीधा बनेगा, मतलब इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगी। ये आपके पास था, आज का वीडियो इतना ही, दी एंड।